Hello B.Ed learners, welcome to your own learning YouTube channel, that is the Learners B.Ed. So class, we are covering the subject that is the childhood and growing up. Until now we have covered up the growth and development का concept, okay? और उसमें क्या basic जो differentiation होती है वो कवर अप किया है, ओके? तो जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है बिफोर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके? अब ये थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली क्या कवर अप करेगी? दिस विल कवर अप द थ्री डोमेन्स। और ये थ्योरीज क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट वाज first of all it is related to the child development and the second it was discovered by the various psychologists जो कि एक उन्होंने क्या किया, एक बेस बताया हमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मतलब कौन सी स्टेजेस जो होती हैं दैट अ चाइल्ड गोज थ्रू इन द लाइफ, ओके? तो ये सब जो चीजें हैं इट वाज वी कैन से थ्योरीज है, मतलब कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की है। तो साइकोलॉजिस्ट के नेम पर ही जो है ये थ्योरीज हमें कवर अप करनी है। तो एक तो सबसे पहले हम उन साइकोलॉजिस्ट के नेम देखेंगे और किन डोमेन्स पर वो डिपेंड करती है वो देखेंगे। अब साइकोलॉजिस्ट के नेम जो है हम बाद पे आते हैं, पहले डोमेन्स देख लेते हैं जो कि हमें लीड करेंगे टू द साइकोलॉजिस्ट नेम, ओके? डोमेन्स क्या है? मेनली स्पेशली सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ओके? फिजिकल डेवलपमेंट में आपका क्या आएगा? सबसे पहले जो फिजिकल ग्रोथ होती है ऑफ द चाइल्ड वो जो कवर अप करेगा ये पार्ट होगा। फिजिकल डेवलपमेंट में आ गया ग्रोथ, मोटर स्किल्स एंड हेल्थ। ग्रोथ, मोटर स्किल्स, हेल्थ, मतलब जो आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है वो चीज है, ओके? फिजिकल डेवलपमेंट को रिलेट करेगी। सेकेंड डोमेन आता है दैट इज रिलेटेड टू द इमोशनल, social and the moral development, ओके? अब नाम से ही पता चल रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो कि हमने प्रीवियसली स्टडी करी थी, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे घर का एनवायरनमेंट है, फिर स्कूल का एनवायरनमेंट, टीचर्स का बिहेवियर, ओके? सोशल जो है किस तरीके से है, कैसे सोशली बिहेव करता है चाइल्ड विद द टीचर्स, विद द एल्डर्स, विद द यंगर वंस, ओके? विद द क्लासमेट्स जो भी है, ओके? और पेरेंट्स में कैसा बिहेवियर, पेरेंट्स के साथ जो है कैसा बिहेवियर रखता है, और जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वैसे वहां पर किस तरीके से रिएक्ट करता है एक चाइल्ड, ओके? और मोरल डेवलपमेंट दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, ओके? तो ये सब चीजें जो है क्या कवर अप करती हैं? सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, ओके? इसमें आएगा हमारा रिलेशनशिप, सेल्फ रेगुलेशन, रिलेशनशिप, ओके? जो भी हमारे रिलेशन होते हैं वो सेल्फ रेगुलेशन, मतलब हम किस तरीके से, कोई भी बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो इंक्लूड होगा इसमें। ये सब पॉइंट्स क्यों नेसेसरी है? सो दैट जब आप एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे आओ तो आपको ये मेन जो टॉपिक्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, ये आप इंक्लूड कर पाओ कहीं ना कहीं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है? अगर आप इन वर्ड्स, ये टर्म्स नहीं यूज करोगे तो आंसर राइटिंग क्या होता है, इतना इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का अगर बात करें तो कॉग्निटिव आप लोगों के लिए एक नई टर्म हो सकती है। कॉग्निटिव मीन्स टू कंसेप्चुअलाइज। अभी के लिए यही डिटेल में जब हम करेंगे, हम प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट की स्टडी है वो स्टडी करेंगे। कॉग्निटिव मीन्स टू कंसेप्चुलाइज, ओके? तो इसमें आती है आपकी मेनली थिंकिंग, कि आप क्या किस तरीके का जो बच्चे सोच रहे हैं, ठीक है? और क्या हो सकती है? रीजनिंग, और क्या हो सकता है हमारा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। लैंग्वेज हमारी कैसी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ओके? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है इसमें। और क्या हो सकता है कि आप किस तरीके से कोई भी लर्निंग है और उस लर्निंग के बेस पर मतलब आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन, अगर सेम सिचुएशन रिपीट हो जाए तो वो किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मेमोरी, ओके?
तो ये हो गए मेनली टर्म्स जो कि इन डोमेन से रिलेटेड है। तो अब ये जो अलग अलग डोमेन्स हैं, मतलब इससे क्या है, अलग अलग स्टडी हुई है, दीज आर वी कैन से डोमेन्स दैट आर द बेस टू दीज थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट के नेमिंग पर आते हैं जो कि हमारे इन डोमेन से रिलेट करते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन साइकोलॉजिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, वो सब स्टडी करना है। द साइंटिस्ट नेम्ड एरिक्सन थ्योरी ऑफ social and emotional development. We have to study this in whole. Okay, और नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट जो है वो है रिलेटेड हमारे साइंटिस्ट नेम द कोहलबर्ग। मॉरल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं साइंटिस्ट जिनकी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी एक्सप्लेन है, दैट इज द कोहलबर्ग। ओके, ये हमने अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज्यादा ऑन रिपीट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एक में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है और सेकंड चॉइस आपकी इन दोनों में से रहती है, इमोशनल या सोशल। तो मेक श्योर कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं करो, क्योंकि ये स्किप करोगे तो आपको ये रहेगा कि इनमें से चॉइस आ जाए, इनमें से चॉइस आ जाए। तो जरूरी है कि आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर ही लो, सो दैट एक सेफर साइड बनी रहे आप लोगों की। ओके, अदरवाइज आई वुड से कि तीनों ही करो कि आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े, एग्जाम में कोई भी आए आपको तो सारी की सारी थ्योरी ही आती है। ओके, तो पियाजे साइकोलॉजिस्ट थे हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, या हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमने मेनली क्या कर लिया यहाँ पर, डोमेन्स स्टडी कर लिए और उन डोमेन्स के बेसिस पर कौन सी थ्योरीज हैं, मतलब किन साइंटिस्ट के नेम्स पर बेसिकली ये थ्योरीज डिपेंड करती हैं। एरिक्सन थ्योरी ऑफ इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बात करूं, दिस ईच क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ द 16 मार्क। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हर एक यहाँ से 16 ईच, मतलब जो आपका एक पूरा का पूरा सेक्शन कवर होता है। क्वेश्चन यूनिट 2 की अगर बात करें आपके सब्जेक्ट में, ये सेकेंड यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया है, उससे रिलेटेड ये आपका टॉपिक जो है, हमने एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन कर ली कि एक्चुअल में ये कहाँ से किस तरीके से रिलेट करके हमने प्रॉपर स्टडी करना है। ओके, तो ये थ्योरीज जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। ओके, थ्योरी वाइज जो है आपकी वीडियोस आएंगी। ओके, कोई भी डाउट होगा इनसे रिलेटेड या फिर आज की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और प्रीवियसली जो वीडियोस जो भी अभी तक आपने नहीं देखी है, देन डू वॉच आउट देम, सो दैट आपकी बीएड की लर्निंग जो होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, प्रॉपर होगी। और in case of any doubt, any query regarding the whole of B.Ed that you are doing, then also you can ask in the comment section and do share the videos with your batchmates. अगर content अच्छा लगे then do like the video and subscribe the channel for stay tuned and for the better B.Ed learning. Thanks for watching.